वेव। इस कहानी की शुरुआत में जंगल में कैसी नाम की एक लड़की को गन के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और अब वो एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर वो खाने पीने के सामान को इकट्ठा कर रही होती है और तभी उसे एक आदमी के चीखने की आवाज़ आती है जो मदद मांग रहा होता है। अब कैसी उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है जिस कमरे से आवाज़ आई थी। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसके हाथ में रिवॉल्वर होती है। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ गन तानी हुई है। कैसी उसे कहती है कि अपनी गन नीचे कर दो। दरअसल वो घायल होता है। वो अपनी गन नीचे कर देता है लेकिन अब भी उसकी जेब में कुछ चमक रहा होता है। केसी कहती कि अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो और जब वो हाथ बाहर निकाल रहा होता है तो केसी को लगता है कि वो गन है। इससे पहले कि वो उसे मारता केसी उसे मार देती है, पर जब वो उस चमकती हुई चीज़ को चेक करती है तो गन नहीं बल्कि एक क्रॉस होता है। केसी को अपनी गलती का एहसास है, पर उसने जो कुछ किया है वो अपनी जान बचाने के लिए किया है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर केसी को दिखाया जाता है कि वो अपने स्कूल में है। यहाँ वो बेन नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती है। अब केसी जब अपने घर आती है और न्यूज़ देख रही होती है तब उसे पता चलता है कि अर्थ पर एलियन शिप आया जो चारों तरफ घूम रहा है और इसे एलियंस गाइड कर रहे हैं। और ये न्यूज़ होती है व्हाइट हाउस की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि ये न्यूज़ पूरी तरह से ऑथेंटिक है। साइंटिस्ट ने इन एलियंस को नाम दिया होता है अदर्स का। 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिनों के बाद ये एलियन शिप पहली वेव को छोड़ता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से धरती पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन वर्ल्ड होता है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से मोबाइल बंद हो जाते हैं। सड़कों पर जो गाड़ियाँ होती है वो आपस में टकरा जाती है। साथ ही आसमान से प्लेन कटी हुई पतंग की तरह धरती पर गिर जाता है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। सब के सब यहाँ से यानी कि शहरों से सेफ जगह जाना चाहते हैं। कैसी भी अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर चली जाती है जहाँ पर वो बचपन से रह रही थी। अब एक दिन जब वो नदी के किनारे अपने भाई के साथ पानी भर रही होती है तभी एलियन शिप दूसरी वेव छोड़ता है जो कि अर्थ प्लेनेट की जियोलॉजी को पूरी तरह से बदल देता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं और जितने भी कोस्टल एरिया सिटीज होती हैं वो पूरी तरह से पानी में तब्दील हो जाती हैं क्योंकि समंदर में सुनामी आ रही होती है। केसी अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ पेड़ पर चढ़ जाती है जिस वजह से इन दोनों की फ्लड से जान बच जाती है। अब यहाँ पर एलियंस एक एक करके वेव छोड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो थर्ड वेव भी छोड़ते हैं जिसमें वो बर्ड्स के जरिए पूरे प्लेनेट पर एक स्ट्रेन यानी कि एक वायरस को फैला देते हैं और इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। केसी की मॉम जो कि एक डॉक्टर थी उनकी भी इस वायरस की वजह से मृत्यु हो जाती है। केसी के पिता समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से भी जाना होगा, इसीलिए वो केसी और उसके भाई को लेकर एक कैंप में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवल्स होते हैं और रात को केसी को एक गन देते हैं और कहते हैं कि जब इसकी ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। केसी के पिता को पता है कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए हर किसी के पास सेफ्टी के लिए कोई न कोई हथियार होना चाहिए क्योंकि इतनी तबाही के बाद यहाँ पर खाने पीने की हर चीज़ की कमी होगी, इसीलिए इंसान के लिए खतरा बन सकता है। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आर्मी आती है और कर्नल सबको कहता है कि हम सबको यहाँ से धीरे धीरे करके सेफ जगह ले जाएंगे जहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर 300 फैमिलीज हैं। वो कहता है कि सबसे पहले हम यहाँ से बच्चों को ले जाएंगे। अब केसी और उसके भाई को यहाँ से ले जाना होता है और केसी का भाई गलती से अपना बैग कैंप में ही भूल जाता है। केसी उसका बैग लेने के लिए जाती है पर जब तक वो बैग लेकर वापस आती है गाड़ी बच्चों को लेकर जा चुकी होती है। इस तरह से केसी अपने भाई से अलग हो जाती है। यहाँ पर अब जितने भी बड़े लोग होते हैं कर्नल उन सबको बताते हैं कि एलियंस ने फोर्थ वेव को भी छोड़ दिया है जिसमें उन्होंने इंसानों को पजेस किया है ताकि वो एक दूसरे को मार सकें। हम बच्चों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन लोगों को पजेस किया है यानी कि कौन लोग अदर्स हैं और कौन लोग इंसान, लेकिन बड़ों में पता करना पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि आर्मी वाले कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए वो आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों के पास ले चलो और तभी कर्नल के ऑर्डर पर यहाँ पर सबको मार दिया जाता है। केसी भी सब कुछ देख लेती है और जब आर्मी चली जाती है तो वो अंदर आती है और देखती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से केसी पूरी तरह से टूट जाती है। वो वहाँ से एक गन उठाती है और जंगल में भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो उस गैस स्टेशन पर पहुँच जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। यानी कि कहानी यहाँ से आती है प्रेजेंट में
जहाँ पर हमें उन आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो बच्चों को अपने साथ ले गए थे। वो सभी बच्चों को एक कैंप में ले जाते हैं। यहाँ पर बेन भी होता है जिसे कैसी पसंद करती थी। बेन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बताती है कि जो एलियंस है जिन्हें अदर कहा जाता है वो इंसानों के दिमाग पर अपना कब्जा करके एक दूसरे को मार रहे हैं और हम इन बच्चों को ट्रेन करके उन अदर्स के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर बेन का चेकअप होता है, वो भी पूरी तरह से ठीक होता है और उसकी गर्दन के पीछे एक ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो कहीं भी जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन आर्मी के पास हो। दरअसल यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सब की बॉडी में ट्रैकर डाल दिया गया है। इसके बाद कर्नल यहाँ पर आते हैं और वो सब बच्चों को कहते हैं कि तुम सबको योद्धा यानी कि फाइटर बनना होगा ताकि जब भी 5th वेव आए तो उसके खिलाफ ये लड़ सकें। वहीं कैसी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती है और जब वो एक सड़क पर आती है तो कोई उसके पैर पर गोली मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ पर इवान नाम का एक लड़का आता है जो कैसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसके पैर का इलाज करता है। कैसी जब होश में आती है तो वो इवान से पूछती है कि मेरी गन कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। दरअसल इवान ने कैसी के बारे में सब कुछ उसकी डायरी में पढ़ लिया होता है। कैसी कहती है कि मुझे आर्मी यूनिट तक जाना है क्योंकि वहाँ उसका भाई है और वो वहाँ जाकर अपने भाई को बचाना चाहती है और वो जानती है कि इस वक्त वो उस तरफ नहीं जा सकती क्योंकि उसका पैर जख्मी है। अब कुछ दिनों के बाद जब वो थोड़ा पहले से बेटर फील करती है तो वो खिड़की के पास आती है और देखती है कि बाहर इवान लकड़ियाँ काट रहा है और अब उसे मौका मिल जाता है। घर को सर्च करना शुरू कर देती है और लकड़ी के नीचे उसे अपनी गन मिल जाती है जिससे उसे इवान पर शक हो जाता है क्योंकि इवान ने उसे कहा था कि उसके पास उसकी गन नहीं है। सीलू यहाँ से भागना शुरू कर देती है लेकिन जल्दी इवान उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। वो उसका मुंह दबा लेता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकले। दरअसल यहाँ पर चारों तरफ अदर्स हैं यानी कि वो इंसान जिन्हें एलियंस ने अपने कब्जे में कर रखा है और ऐसे इंसान दूसरे इंसानों को मारते हैं। इवान कैसी को समझाकर घर वापस ले आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें गन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम मुझे ही ना मार दो। कैसी कहती है कि मुझे आर्मी कैंप तक जाना है। इवान कहता है कि अब तुम्हारा पैर ठीक है, आज शाम को हम उस तरफ निकलेंगे और शाम को दोनों के दोनों इस जगह से आर्मी कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। इवान रास्ते में कैसी को ये भी सिखाता है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है। वहीं आर्मी कैंप में हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो बेन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन पर भेज रहा हूँ। यहाँ तुम्हें उन इंसानों को जिन्हें एलियंस ने पोजेस कर रखा है, जिन्हें अदर्स कहा जाता है, उन्हें मारना होगा। कर्नल उसे एक हेलमेट दिखाता और बताता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई अदर आएगा तो इस हेलमेट की लाइन ग्रीन हो जाएगी जिसके बाद तुम्हें उसे मारना होगा। और अब बेन को उसकी टीम के साथ भेजा जाता है जिसमें सब बच्चे होते हैं। हालांकि केसी का भाई भी उसी की टीम में है लेकिन वो बहुत छोटा है इसीलिए बेन उसे कैंप में छोड़कर अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं केसी और इवान को दिखाया जाता है जो बच्चे दोस्त बन चुके हैं। इसी को इवान पर न सिर्फ भरोसा है बल्कि अब वो उसे पसंद भी करने लगी है। वहीं बेन को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के ग्रुप के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इन्हें अदर्स को मारना है और ये देखते हैं कि वहां पर जो अदर्स होते हैं उनके सर इन्हें हरे रंग के दिख रहे होते हैं जिससे समझ जाते हैं कि सब के सब एलियंस के कब्जे में है। इसीलिए दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और इसी फायरिंग के दौरान एक बच्चे को गोली लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अदर्स दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं इसीलिए बेन सबको बचाना चाहता है। उसी की टीम में एक लड़की है जिसका नाम रिंगर है। वो एक बस को ब्लास्ट करती है जिससे सारे के सारे अदर्स जो इन पर गोलियां चला रहे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बेन सबको लेकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाता है। अब वहाँ पर रिंगर भी आती है। रिंगर इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी है इसीलिए उसके सर पर जो ट्रैकर होता है वो उस ट्रैकर को निकाल देती है और जैसे वो ट्रैकर निकालती है तो यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको रिंगर का स्कल ग्रीन कलर का दिखना शुरू हो जाता है। सबके सब उसकी तरफ गन तान देते हैं लेकिन यहाँ बेन कुछ न कुछ समझ चुका है इसीलिए वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है जिसके बाद सब बच्चों को उसका स्कल भी ग्रीन कलर का दिखना शुरू हो जाता है। और अब बेन यहाँ पर सब कुछ समझ चुका है। वो समझ जाता है कि ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है। जिन्हें ये अदर्स समझ रहे हैं वो अदर्स नहीं बल्कि वो इंसान है और जिन लोगों ने यानी कि आर्मी वालों ने इन्हें यहाँ पर इंसानों को अदर्स कहकर मारने के लिए भेजा है दरअसल वो खुद अदर्स हैं और एलियन की जो 5th वेव है वो यही बच्चे हैं
जिन्हें मैनिपुलेट करके उन्होंने इंसानों को मारने के लिए तैयार किया है। इसके बाद सभी अपने ट्रैकर्स को निकाल देते हैं। बेन सबको इस जगह से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम वापस कैंप कभी मत आना, और रिंगर से कहता है कि तुम मुझे शूट करो, क्योंकि वो वापस कैंप जाना चाहता है। वहाँ पर कैसी का भाई है जो कि बहुत ही छोटा है, और वो उसे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और जब उसे कर्नल देखेगा कि उसे शूट किया गया है तो उसे उस पर यकीन हो जाएगा। वहीं केसी और इवान को दिखाया जाता है जहाँ केसी के ऊपर अदर्स हमला कर देते हैं, लेकिन इवान उसकी जान बचाने के लिए अदर्स को मार देता है। केसी को समझ में आ जाता है कि इवान भी एक अदर है। इवान उसे बताता है कि हाँ, मैं भी अदर्स में से एक हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, और यहाँ एलियंस इस अर्थ पर पहली बार नहीं आए, वो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं भी एक अदर था, मैं इंसानों को मारना चाहता था, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, जिस वजह से मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई। मैंने पहली बार तुम्हें गैस स्टेशन पर देखा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाया, बल्कि मैंने तुम्हें बचाया। जिस इंसान ने तुम्हारे पैर पर गोली मारी थी उसका निशाना मेरी वजह से चूका, लेकिन अब केसी उस पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए यहाँ से अकेले जाने लगती है। इवान उसे बताता है कि आर्मी ऑफिसर्स दरअसल खुद अदर्स हैं, और वो बच्चों को फिफ्थ वेव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इंसानियत को पूरी तरह से धरती से ख़त्म कर दें। अब केसी किसी तरह से उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर आर्मी कैंप है। उसे कैंप के अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करती है, लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसकी ड्रेस पहनकर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बेन भी इसी कैंप में होता है, और कर्नल को पता चल जाता है कि बेन उससे झूठ बोल रहा है, उसे धोखा दे रहा है। दरअसल बेन ने कहा होता है कि सभी बच्चे मारे गए। कर्नल को पता है कि वो झूठा है, इसीलिए कर्नल अपने आदमी से कहता है कि इसे पकड़कर जेल में बंद कर दो। और जब वो आदमी उसे ले जा रहा होता है तभी यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इस मौके का फायदा उठाकर बेन उस आर्मी ऑफिसर के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे केसी मिलती है। ये दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से केसी के भाई को ढूंढेंगे, और जब ये उसे ढूंढ रहे होते हैं तभी इनके सामने इवान आ जाता है। इवान केसी को बताता है कि 10 मिनट में पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। और अब ये एक बार फिर से केसी के भाई को ढूंढना शुरू कर देते हैं। केसी को उसका भाई मिल जाता है, और जब ये उस कैंप से बाहर निकलते हैं तभी ये देखते हैं कि कर्नल सब बच्चों को हेलीकॉप्टर में प्लेन में यहाँ से लेकर जा रहा है। बेन, केसी और उसका भाई भी यहाँ से भाग रहे होते हैं, और तभी कैंप में ब्लास्ट हो जाता है, धरती फटना शुरू हो जाती है। कर्नल केसी, बेन और केसी के भाई को देख लेता है, वो उनके ऊपर फायरिंग भी करता है, पर तभी यहाँ पर बेन के साथी आ जाते हैं जिन्होंने अपना ट्रैकर निकाल लिया था और जंगल में चले गए थे। वो इन तीनों को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं। कर्नल को भी यहाँ से निकलना पड़ता है, और इस तरह से बच जाते हैं। अब जितने भी बच्चे बचे होते हैं ये तय करते हैं कि ये ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, और जितने भी बच्चे हैं जो कि कर्नल यानी कि अदर्स के कब्ज़े में है ये उन्हें बचाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।